आप सब आजाद हैं। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। में आज मैंने एक खबर सुनी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने माइनॉरिटी अफेयर्स के वजीर रामेश सिंह अरोड़ा और एमपीए पंजाब सोनिया आशिर की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने पूछा कि लाहौर में मसीहियों की हालत बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम किए गए। लाहौर की ज्यादातर मसीही कॉलोनियां बुनियादी सहूलियात से क्यों महरूम है। स्पीकर ने कहा कि कुछ इलाके जानवरों के रहने के काबिल भी नहीं है जहाँ मसीही रहते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि अगर मसीही बस्तियाँ इंसानी रिहाइश के काबिल नहीं तो इबादत गाहों पर खर्च करने का क्या फायदा। इससे मुझे आज से 30 साल पहले की ये खबर याद आ गई जिसमें उस वक्त के वजीर ने कहा कि हम मसीहियों की किस्मत बदल देंगे। पूछा गया कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि हमारे लोग गटर निकालते वक्त घर के कपड़े पहनते हैं, हम उनको स्पेशल वर्दियां देंगे, यानी रहेंगे गटर में ही, बाहर न निकले। आज एक मुस्लिम भाई ने बात कर दी कि इबादत गाहों को चमकाने का क्या फायदा अगर आपके लोग ही एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहे। अब तो शर्म करना बनता है। हमें अपनी सिमतों को दुरुस्त करना होगा, हमें अपने लोगों की तरफ ध्यान देना होगा, हमें कहना होगा कि अब हमें वसाइल चाहिए कि हम गुर्बत से निकल सकें, हमारा मयारे जिंदगी बेहतर हो। स्कूल बनाएं, फैक्ट्रियां बनाएं, टेक्निकल कॉलेज बनाएं, ऐसे इदारे बनाएं जहां चाइना की तरह बच्चे तालीम के साथ हुनर सीख सकें। खुदारा अब मसीहियों को मजीद मसीही बनाने का ड्रामा छोड़कर उनको कम से कम इंसान समझा जाए। जब उनका मयारे जिंदगी बेहतर होगा वो खुद आपके चर्चेज में आएंगे, दुआ करेंगे, इबादत करेंगे। वो कहते हैं कि भूखे से किसी ने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं। उसने कहा 4 रोटियां। ओ भाई, भूख बड़ी जालिम चीज है, इसका कुछ करें वरना एक वक्त आएगा कि आप चर्चेज में अकेले ही बैठे होंगे और लोग काम पर गए होंगे कि छुट्टी की तो शाम को खाएंगे कहां से, क्योंकि दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्या आपने इस बात पर गौर किया कि जिन लड़कियों के साथ मसाइल बन रहे हैं उनमें अक्सर वो हैं जो लोगों के घरों और खेतों में काम करती हैं। भाइयों को छोड़ें, बहनों के लिए कोई रोजगार शुरू कर दें ताकि वो घर बैठकर इज्जत के साथ कमा सकें और अपना घर चला सकें। आप किसी रोज सुबह 9-10 बजे के करीब किसी भी मसीही कॉलोनी के बाहर खड़े हो जाएं और देखें कितनी हमारी बहनें कोठियां करने के लिए जाती हैं, जहां आए दिन उन पे इल्जाम भी लगते हैं, मारपीट भी होती है, ज्यादतियां भी होती हैं, जबरदस्ती मजहब भी तब्दील किए जाते हैं। और इंसाफ के लिए अपील करें तो वो हमें किसी तरह भी नसीब नहीं होता। अगर कुछ न किया तो इसी तरह होता रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।